नमस्कार भैया, राम राम। हम हैं आशुतोष नायक और आप देख रहे हैं बुंदेली वार्ता। बुंदेली वार्ता के सेगमेंट पॉलिटिकल वार्ता में आज बात हुई है जहाँ से कि जाने माने सपाट नेता राहुल सक्सेना जी से। राहुल सक्सेना जी अखिलेश यादव जी के दोस्त भी रहे, तो इनको इंटरव्यू और भी ज़्यादा सार्थक हुई हैं, कई नई चीज़ें सुनने मिले। राहुल जी, आपको बहुत बहुत स्वागत है बुंदेली वार्ता में। धन्यवाद आपका बहुत बहुत। राहुल जी, आजकल नई प्रकार की आपने एक चुनावी रणनीति तैयार करी, अखिलेश रिवॉल्यूशन। जी एक नई प्रकार की क्रांति सामने आई है, जी इसके बारे में कुछ बताओ, शुरुआत यही से करें। हम लोग विकासवादी लोग हैं। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय मुलायम सिंह यादव जी की सोच विकासवादी सोच है। जी उन्होंने जब जब भी सत्ता में हम लोग आए, जी उन्होंने सदैव प्रदेश के लोगों के भले चाहने वाली नीतियों को और पॉलिसीज़ को अख्तियार किया जी और प्रदेश को एक विकास देने की तरफ वो ले गए। जी हम लोग 11 नवंबर से जी अखिलेश जी के काम, जो जनता को उन्होंने सौगातें दी हैं झांसी में और साथ साथ प्रदेश में, जी उन कामों को लेके जनता में जा रहे हैं और उसी को हमने नाम अपने क्रांतिकारी नेता की क्रांतिकारी सोच, क्रांतिकारी कामों को लेके एक नाम दे दिया अखिलेश रिवॉल्यूशन, जी जिसमें उनके कामों के एक झलक है। क्योंकि किसी भी उनकी सरकार में किए गए कार्यों का पूरा संकलन कर पाना हमारे लिए क्या किसी के लिए भी संभव नहीं था। जी तो जो एक प्रमुख कामों की एक झलक हो सकती थी, उस काम को लेके हम जन जन तक जाने का हमारा कार्यक्रम लगभग 1.5 महीने से चल रहा है। जो बीते 5 सालों में अखिलेश यादव जी की सरकार में काम हुए थे, उनके प्रमुख कार्य आप जनता को बता रहे हैं, जी काम के ये काम हमने किए थे। जी। तो कहीं ना कहीं दिमाग में ये भी होगा कि ये सरकार आजकल क्या कर रही है। अब वर्तमान सरकार तो माननीय अखिलेश यादव जी के कामों का ही फीता काट रही है। जी आपको स्मरण होगा कि सीपरी फ्लाईओवर का नाम किसके नाम पे कर दिया गया और वो काम किसकी सरकार का था, किसका था। वो काम पूरी झांसी और पूरा प्रदेश इस बात का साक्षी रहेगा कि सीपरी फ्लाईओवर माननीय अखिलेश यादव जी की एक सौगात झांसी वासियों के लिए थी, ताकि हम लोग बहुत सारे क्राउड और जाम से हम लोगों को निजात जाम मिल की सके। स्थिति ज़्यादा कुछ थी वहाँ। इसलिए वो कार्य योजना माननीय अखिलेश यादव जी के नेतृत्व में, उनकी देखरेख में समाजवादी पार्टी की सरकार की देन थी। तो भारतीय जनता पार्टी के तो सिर्फ 2 काम हैं, एक नाम बदलो जी और दूसरे का काम अपना करके बताओ। इसके अलावा उनका कोई निजी एजेंडा नहीं है। उनके पास कोई ऐसा दृष्टांत नहीं है जिसको दिखा के वो प्रदेश में दोबारा चुनाव में जा सके। आप उनका मैनिफेस्टो उठाइए, उनके पास आज प्रदेश को दिखाने के लिए अपना किया हुआ कोई काम नहीं है। ज़्यादा से ज़्यादा उन्होंने रंग बदलने का काम किया है, नाम बदलने का काम किया है, इसके अलावा उनका कोई काम नहीं। सर, आप समाजवादी पार्टी के झांसी में जाने माने नेता हैं। अब पूरे उत्तर प्रदेश में अखिलेश रिवॉल्यूशन के नाम से आपका ये कार्यक्रम बिल्कुल जारी है, कई जिलों में आप जा रहे हैं, हम लोग भी देख रहे हैं। इससे क्या इफेक्ट पड़ेगा, कितनी और गति मिलेगी? हर नेता का, हर पार्टी के कार्यकर्ता का ये काम होता है जी कि वो अपने नेता की उपलब्धियों को जन जन तक पहुंचाने का काम करे। जी क्योंकि 22 करोड़ की आबादी का प्रदेश है जी और हमें ये मानना चाहिए कि जिन ताकतों से हमारी लड़ाई है, हर कार्यकर्ता की ये जिम्मेदारी बनती है कि हम लोग घरों से निकलें और अपने नेता के किए हुए ऐतिहासिक कार्यों को, जी जैसे उन्होंने डिजिटल इंडिया की तरफ हम लोग बढ़ रहे हैं, लेकिन वास्तव में किसी ने काम करने का काम किया और बीड़ा उठाया तो वो माननीय अखिलेश यादव। उन्होंने गरीबों, नौजवानों, किसानों, मजदूरों को, बच्चों को 18 लाख से ज़्यादा लैपटॉप दे के उस क्रांति में उस वर्ग को शामिल कर दिया, ताकि उन परिवारों के बच्चे आधुनिकता की दौड़ में, टेक्नोलॉजी की होड़ में पीछे ना रह जाएं। जी सर, जब जानकारी हम लोग करते हैं तो पता चलता है कि आपके पिताजी भी जब जनता पार्टी थी तो उसके जिलाध्यक्ष भी रहे हैं। जी। तो कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी की नींव रखने में आपके पिताजी का भी विशेष योगदान रहा है। जी। इसको आप कैसे देखते हैं?
माननीय मुलायम सिंह जी के प्रति उनका लगाव उनके विद्यार्थी जीवन से ही रहा। और माननीय मुलायम सिंह जी जब लोकदल बा और उसके पहले भारतीय क्रांति दल जैसे दलों में लीडरशिप करते थे, उन्हीं के नेतृत्व में हमारे पिताजी राजनीति करते रहे और उन्हीं के साथ चलते चलते जनता दल के जिलाध्यक्ष बने। उसके बाद उन्होंने इस्कॉन की दीक्षा ले ली तो राजनीति से अलग हो गए, लेकिन उन्होंने राजनीति का रास्ता हमें दिया। माननीय मुलायम सिंह जी के पास उनके द्वारा हम पहुँचे और आज माननीय अखिलेश यादव जी की नीति और रीति को जन जन तक पहुँचाने का और आगे ले जाने का काम हम उन्हीं के दिशा निर्देश में और मार्गदर्शन में यहाँ तक लेके आए। अखिलेश जी आपके नेता हैं जी। आप समाजवादी पार्टी के सिपाही हैं, ये बात अलग है, लेकिन कहीं ना कहीं एक चर्चा और है कि राहुल सक्सेना जी अखिलेश यादव के दोस्त भी हैं। नेता सभी का मित्र होता है जी नेता सभी का पालक होता है। जी तो जितने वो हमारे पालक हैं उतने सारे कार्यकर्ताओं के पालक हैं और उससे भी ज़्यादा वो 22 करोड़ आबादी के जिसके वो मुख्यमंत्री रहे उसके पालक रहे। और उन्होंने सदैव प्रदेश की पूरी जनता को उसी नज़रिए से देखा जिस नज़रिए से उन्होंने अपने कार्यकर्ता को, हमें या सभी को देखा। नहीं, उस दौर की बात करें जब आप लोग पढ़ाई कर रहे थे साथ में। ना, ये गलत जानकारी है। जी हम लोग कभी साथ नहीं पढ़े, ये तो गलत जानकारी है आपके पास। जी हम उनके ऐसे कार्यकर्ता हैं कि उन्होंने जो जानकारी, जो काम हमें सौंपा, उस काम को हमने पूरी जिम्मेदारी, लगन और मेहनत से किया। जी और हम लोग उनके निष्ठावान और डिसिप्लिन्ड वर्कर हैं, जी जिसकी वजह से पार्टी नेतृत्व ने 2017 में हमें महापौर का चुनाव लड़ाया और आज हम उनको मुख्यमंत्री बनाने के लिए अपनी तरफ से जो भी श्रम और परिश्रम पार्टी को दे सकते हैं वो उस रास्ते पे हम लोग जा रहे हैं। ऐसी कोई स्कूलिंग की कोई वो नहीं है? गलत है, गलत जानकारी। कई लोगों को ऐसी वो बोल देते हैं लोग कुछ भी, लेकिन उनको ये लगता है कि हम ज़्यादा करीब हैं, लेकिन ऐसा होता नहीं है। पार्टी का हर कार्यकर्ता राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के दिल में बसता है। उतने ही करीब है जितने की आप, जितने कहीं ना कहीं। अब एक अलग विचारधारा की लड़ाई हो रही है राजनीतिक दौर में, अपन देख रहे हैं। कहीं राम के नाम का सियासतीकरण हो गया है, विकास दूर दूर चला गया है। कोई किसी के नाम पर राजनीति कर रहा है, कोई किसी के नाम पर। तो विकास की दौड़ में पीछे नहीं चला जा रहा है ये बुंदेलखंड अपना? पिछड़ा तो पहले से ही था। हमारी पार्टी का मुख्य मकसद जी प्रदेश का विकास, प्रदेश की खुशहाली, जी प्रदेश की समृद्धि, इस प्रदेश में रहने वाले लोगों की संपन्नता, जी संप्रभुता, उनके बच्चों को रोजगार, चिकित्सा, शिक्षा, रोजगार हमारी प्राथमिकता है। हम लोग डॉक्टर लोहिया के सिद्धांत पर चलने वाले लोग हैं, जिनका कहना था कि दवा पढ़ाई मुफ्ती हो, रोटी कपड़ा सस्ता हो। जी तो हमारा पहला काम प्रदेश की जनता को इन सारी सुविधाओं को मुहैया कराना, इस रास्ते पे ले जाना, ताकि प्रदेश हमारा समृद्धिशील, खुशहाल बने। जी ये रोटी कपड़ा की बात है या सिंचाई दवाई पढ़ाई की, ये तो बुनियादी समस्याएं हैं। भारतीय जनता पार्टी आज़ादी का 75वां अमृत महोत्सव मना रही है। तो आज देश को आज़ाद हुए करीब 75 साल से ज़्यादा का समय हो गया है, तो आज भी लोगों को बुनियादी समस्याओं से जूझना पड़ रहा है। तो इसमें कहीं ना कहीं आप किसको जिम्मेदार मानते हैं? देखिए, इसमें जिम्मेदार दो लोग हैं। जी 10 साल से भारतीय जनता पार्टी और उसके पहले कांग्रेस। जी क्योंकि हमें ये कहने में कोई गुरेज नहीं है कि कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी एक ही सिक्के के दोनों पहलू हैं। जी आज भारतीय जनता पार्टी भी हर वो काम कर रही है जो कांग्रेस करती थी। जी जब विपक्ष में थे तो बातें करना तो और बात थी, लेकिन जब ताकत में आए तो उनका चेहरा उनसे भी ज़्यादा विभत्स है। हमारी ज़रूरत दवा पढ़ाई, शिक्षा, रोजगार, चिकित्सा है। बिल्कुल है। हम लोगों ने बुंदेलखंड में देखा कितना करुण क्रंदन हुआ जब
कोरोना की महामारी आई, महामारी के दौरान वो दौर हमारी आंखों से, मंजर हमारी आंखों से अभी निकला नहीं है जी कि यहाँ शहर में चारों तरफ एम्बुलेंस की ही हॉर्न और सायरन सुनाई देता था। तो हमारा तो काम, हमारी सरकार की प्राथमिकता वो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करना है जो आम आदमी की ज़रूरतों को पूरा करता है। जी, कहीं ना कहीं उसके बाद हम किसी और रास्ते पे जाने के बारे में सोच सकते। पहले मेरा या हमारी पार्टी का, हमारे नेता का काम है कि जो आबादी, जिस आबादी को वो रिप्रेजेंट कर रहा है, जिसके वो मुखिया है, जिस जो ताकत दे के उनको चीफ मिनिस्टर बनाएंगे, उनके प्रति प्रथम दायित्व उनके जो है उस पर काम करने का काम समाजवादी पार्टी करेगी। कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी विकास के मुद्दे पर चुनाव लड़ेगी जी, और विकास कहीं ना कहीं काम बोलता है, एक नारा पहले भी दिया है। बिल्कुल। आपने अभी कांग्रेस पर आरोप लगाया है। समाजवादी पार्टी ने बीते चुनाव में कांग्रेस के साथ गठबंधन भी किया था, इस बात से भी नहीं मुकर सकते अपन लोग। हम लोग उस बात से नहीं मुकरते हैं, जो हम लोग पीछे देखने वाले लोग नहीं हैं। हम लोग बेहतर भविष्य के सपने संजोने वाले लोग हैं। क्या छूट गया उसमें से बेहतर करके आगे जाना हमारा जो बीत लक्ष्य गई है। सो बात गई। जो बीत गई सो बात गई। अब हम लोग उस दिशा की तरफ जा रहे हैं कि हमारी प्राथमिकता हमारी आवाम है, जो हमारी रूठे थे जनता वो है। भी मान गए हैं, चाचा शिवपाल भी बिल्कुल साथ मान में गए आ गए हैं। हैं। चाचा जी भी हैं, चाचा जी का आशीर्वाद भी है, और हमारा एम फॉर महिला, वाई फॉर यूथ और बुजुर्गों का आशीर्वाद, इन तीनों फैक्टर के साथ हम इलेक्शन में जा रहे हैं। और प्रदेश की जनता ने अखिलेश यादव जी की विजय रथ यात्रा में ये संकेत दे दिया है कि उत्तर प्रदेश में व्यवस्था और सत्ता परिवर्तन होने जा रहा है। कांग्रेस से प्रियंका गांधी जी ने एक नारा दिया है, लड़की हूँ लड़ सकती हूँ। इसका असर कुछ मिलेगा, उन्हें फायदा मिलेगा? उनके नारे क्या हैं वो हमें जानकारी नहीं है, लेकिन नारी और नारी के सम्मान के लिए जो काम समाजवादी पार्टी ने किया वो कोई नहीं कर सकता। आप पिछली सरकार के काम को उठा के देखें तो 10वीं कक्षा की छात्राओं को आगे पढ़ने के लिए 30,000 रुपए की राशि देने का काम समाजवादी सरकार ने किया। जी 18 लाख लैपटॉप में से 10 लाख लैपटॉप छात्राओं को मिले। जी महिलाओं के सम्मान के लिए महिला पेंशन समाजवादी पार्टी ने दी। जी दूसरों ने सिर्फ बातें करने का काम किया, नारे देने का काम किया, लेकिन जब ज़रूरत पड़ी वास्तविकता की तो काम करने वाला नेता माननीय अखिलेश यादव के अलावा कोई नहीं। और काम किया है तो धरातल पर दिखना भी चाहिए। सर, कई बार लाल टोपी पर लगातार सवाल खड़े होते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी एक तंज कसा है लाल टोपी के ऊपर, उस बारे में कुछ कहेंगे? हाँ बिल्कुल कहेंगे। हम लोगों के खून का रंग लाल है, बिल्कुल क्रांति का प्रतीक लाल है, इसलिए हमारी टोपी लाल है। जी। लेकिन जिनके चरित्र दोहरे हैं और जिनके दिल काले हैं उनकी टोपी काली है। जी बहुत बढ़िया सर। एक और चीज़ें सामने को मिलती हैं कि समाजवादी पार्टी एक जाति विशेष की पार्टी है। आप उस जाति से नहीं हैं, तो आप अच्छे से बता सकते हैं कि क्या विचारधारा है समाजवादी पार्टी की? समाजवादी पार्टी सारे दलों, सारे वर्गों, सारे धर्मों, सभी समुदायों की पार्टी है। अगर एक जाति की पार्टी होती तो राहुल सक्सेना जैसा साधारण घर का लड़का 14 महानगर निगम के टिकट में, एमएलए के टिकट से बड़ा टिकट होता है महापौर का। एमएलए 403 बनते हैं और महापौर 16 या 14 बनते हैं। तो इस 14 टिकट में से एक चुनाव लड़ने वाला राहुल सक्सेना भी था। पार्टी ने कहीं ना कहीं तो ये एक दुष्प्रचार है। समाजवादी पार्टी सारे वर्गों को, सारी जातियों को बेहतर प्रतिनिधित्व और बेहतर सम्मान देने का काम सदैव करती रही। जी पहले लोकसभा में भी 3 बार कुशवाहा बिरादरी को प्रतिनिधित्व दिया, चुनाव लड़ाया, विधानसभा में लड़ाया, एक कुर्मी को एमएलसी बनाया, कुर्मी जिलाध्यक्ष कई साल रहे। तो ऐसा कोई वर्ग नहीं है जो माननीय अखिलेश यादव जी और समाजवादी पार्टी के प्रतिनिधित्व भागीदारी से वंचित रहा हो।
सर आपकी पार्टी के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं वो भी कहीं ना कहीं कुर्मी समाज से हैं और यहाँ कुर्मी समाज के कई नेता जो आपकी उससे आपके झंडे से एमएलसी बने दूसरी पार्टियों में जा रहे हैं और वो चले गए, उनके बारे में क्या बात करना हमें। हमारे पास सुदेश पटेल जैसा बहुत बड़ा नेता है जिसने पार्टी की भरपूर सेवा की जी और जिनको काम जाना था वो चले गए। कम से कम समय रहते उन्होंने हमें सचेत कर दिया। जी समय से चले गए। समय से चले गए। हम लोग सुदेश पटेल के नेतृत्व में उस समुदाय में जा रहे हैं और सुदेश पटेल जी बरसों पार्टी के जिलाध्यक्ष रहे, बिल्कुल रहे। अब वो हमारे नेता हैं। सर अखिलेश यादव जी की इस समय विजय रथ यात्रा जिलों जिलों में जा रही है, झांसी में भी आई थी, अच्छी खासी भीड़ देखने को मिल रही है कहीं ना कहीं, इससे इनकार नहीं किया जा सकता है। इसका कितना लाभ मिलने वाला है समाजवादी पार्टी को? विजय रथ यात्रा क्या इस चुनाव में विजय दिलाएगी? विजय रथ यात्रा में उमड़ने वाली भीड़ जनता के आशीर्वाद का ही परिणाम है। उत्तर प्रदेश की जनता व्यवस्था परिवर्तन और सत्ता परिवर्तन का मन बना चुकी है। जी आप भी ये जानते हैं कि जिस तरीके का जन सैलाब माननीय अखिलेश यादव जी को आशीर्वाद देने के लिए सड़कों पर उमड़ा है वो कभी बरसों में लोगों ने देखा नहीं है। बिल्कुल नहीं देखा। और अंदर खाने सबको पता है कि जनता ने बदलाव का मन बना लिया है। अगर भारतीय जनता पार्टी के उत्तर प्रदेश के मुखिया पे भरोसा होता तो देश के मुखिया घर घर और शहर शहर जाके मीटिंगें ना कर रहे होते। कहीं ना कहीं उन्हें ये पता है कि इलेक्शन उत्तर प्रदेश का हाथ से निकल कहीं गया, ना कहीं खतरे में है। खतरे में हो गया। सर ये जनसैलाब जो उबड़ रहा है वो वोटों में तब्दील होता है कि नहीं होता है? कितने % होगा, क्या अनुमान है आपका? देखिए इस बार जनता का जो जनसैलाब है, जब हम किसी का स्वागत करने के लिए सड़कों पर आ जाते हैं बिना प्लान के, जी तो आप ये मान लो कि पब्लिक की ये इच्छा है कि वो राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव को एक बार देख ले, एक बार मिल ले। जिस व्यक्ति को हम आशीर्वाद देना चाहते हैं, जिसको अपना नेतृत्व सौंपना चाहते हैं, उसी का परिणाम है। और आप ये देख लेना कि 22 के इलेक्शन में उत्तर प्रदेश का जनादेश अखिलेश जी को देने का मन पब्लिक ने बना लिया है। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका हमें समय देने के लिए। थैंक यू भैया हरो। अगर आप जब वीडियो फेसबुक में देख रहे हो तो हमारे बुंदेली वार्ता पेज को लाइक और फॉलो करियो। संगे संगे जो वीडियो अच्छी लगे सो शेयर जरूर कर दीजिए। अपनी कोनो बात हम तक पहुंचाना चाह रहे हो कमेंट बॉक्स में या फिर हमें मैसेज में भेज दीजिए। और अगर ये वीडियो को आप यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लो और नोटिफिकेशन बेल भी दबा लो ताकि आगे जो कार्यक्रम आते हैं उनकी आपको तुरंत जानकारी मिल जाए। यूट्यूब की वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करें। धन्यवाद।